भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अमल की कुंज एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी अर्थात रंग भरी एकादशी कब रहेगी, आपको एकादशी का व्रत कब करना है तथा एकादशी व्रत खोलने का शुभ समय यानी पारणा का समय कब से कब तक रहेगा तथा रंग भरी अमल की एकादशी में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण नियम है जिनका आपको पालन करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। इस बार की अमल की कुंज एकादशी के विषय में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है तथा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का सबसे परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अमल की रंग भरी यानी कुंज एकादशी तिथि का आरंभ 2 मार्च 2023 गुरुवार को सुबह 6:39 से हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 3 मार्च 2023 शुक्रवार की सुबह 9:11 पर हो जाएगा। अतः द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी होगी, सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी होगी, वह 3 मार्च 2023 शुक्रवार को ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों तथा माताओं बहनों को एकादशी का व्रत करना चाहिए और जो भक्तजन माताएं बहनें अमल की रंग भरी कुंज एकादशी का व्रत 3 मार्च 2023 को रखेंगे, उनको व्रत खोलने का समय अर्थात पारणा करने का समय 4 मार्च 2023 शनिवार की सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगा। अर्थात इस दौरान व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगर अगले दिन कोई और व्रत करना है तो ऐसे में आप फलाहारी वस्तुओं से, जल से, फल से, मिश्री से या अन्य वस्तुओं से व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन कोई और व्रत नहीं करना है तो आप भोजन से, दाल, चावल, रोटी, सब्जी से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी व्रत का जो पारणा किया जाता है उस समय ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। अगर ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। और यदि आप वस्तु दान नहीं कर सकते हैं तो इस हेतु ब्राह्मण देवता को नगद राशि दान करके ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारणा हमेशा शुद्ध और पवित्र वस्तुओं से ही करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में इस दिन लहसुन, प्याज या कोई भी अभक्ष्य भक्षण वस्तुओं का जैसे मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि निरंतर 3 दिनों तक एकादशी व्रत के नियम पालन करने का विधान है। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन किसी भी परिस्थिति में भोजन में चावल का उपयोग न करें तथा लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी
और अंडे इत्यादि का उपयोग दशमी तिथि के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश यदि आपातकालीन परिस्थिति में आप दूसरे के घर का अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन कर लेते हैं तो उस दोष की निवृत्ति के लिए उस हेतु कुछ न कुछ नगद राशि आपको दान कर देना चाहिए। दशमी तिथि के दिन किसी को भी जो एकादशी का व्रत करता है उनको शहद नहीं खाना चाहिए। अकेली शहद खाना वर्जित माना गया है। पंचामृत के माध्यम से शहद का उपयोग करने से कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन अकेली शहद इस दिन नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और इस दिन आपको जो है पूर्ण रूप से अपने शरीर को पवित्र बना करके ही अगले दिन एकादशी व्रत आरंभ करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन यानी 3 मार्च 2023 को सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में स्नान कर ले, पूजा अर्चना करे और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का संकल्प सभी को धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम व्रत करते हैं यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। लेकिन यदि आप सकाम भाव से एकादशी का व्रत करते हैं, सकाम भाव का अर्थ होता है किसी कामना को लेकर के यदि आप व्रत करते हैं उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से कार्य की सिद्धि होती है। संकल्प धारण करने के लिए आप अपने देव स्थल में, पूजा स्थल में या फिर भगवान के सामने बैठ करके शुद्ध घी का दीपक जला ले, जल का पात्र रखे, आसन पर बैठ जाए और मस्तक पर तिलक धारण करे। उसके बाद अपने शरीर का पवित्रीकरण करे तथा अपने सामने एक थाली में एक सुपारी, सिक्का, पीले पुष्प और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल आपको रख लेना चाहिए। और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे तथा हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रखे, पुष्प रखे, कुछ पैसे रखे। जव और तिल अक्षत के स्थान पर आपको रखना चाहिए और एकादशी व्रत का संकल्प प्रारंभ करें। जिस प्रकार हम संकल्प बोल करके आपको सुना रहे हैं, उसी विधि से आपको संकल्प सुनते हुए एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। आप सभी बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करुणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरी सम्मत 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे ही फाल्गुन मासे शुभे शुक्ल पक्षे ही एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः भृगुवासरान्वितायां मा मृगशिरा दिवस नक्षत्रे मिथुन राशिस्ते श्री चंद्रैः कुंभ राशिस्ते श्री सूर्यैः मीन राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इससे सस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। अब बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनच्चित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षी आमल की एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे दयालु, आज हम फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की
अमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी, कुंज एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान तथा नियम से हम एकादशी व्रत को धारण कर सके। इसके बाद प्रभु को प्रणाम करें और सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तथा अपने माता पिता को प्रणाम करें, घर के वरिष्ठ जनों को प्रणाम करें, आचार्य जी को, गुरु जी को प्रणाम करें, तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। गौ माता को रोटी इस दिन आप खिला सकते हैं, गौ माता को अन्न भी आप खिला सकते हैं। लेकिन एकादशी व्रत जो करता है उस भक्तजन को इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध तथा गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी गई है। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के फल भी फलाहार की श्रेणी में ही आते हैं। और सिंगदाना, मूंगफली दाना, साबूदाना या अन्य जो भी शुद्ध फलाहार हो उसका उपयोग आपको एकादशी व्रत में करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा इस दिन जो व्रत करता है उसको पान में कत्थे का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। पान के साथ कत्था खाने से व्रत भंग माना जाता है। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल कटवाना अथवा काटना वर्जित माना जाता है, नाखून नहीं काटना चाहिए, किसी भी प्राणी का अपमान अथवा अनादर आपको नहीं करना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास माना गया है, इसलिए किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अपमान न करें, उनका दिल न दुखाएं। तथा एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि में जागरण करके आप जो है भगवान के स्तोत्रों का पठन पाठन करें, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें, मंत्र जाप करें, स्तोत्रों का आप पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको किसी ब्राह्मण के मुख से ही कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तब आपको साक्षात नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को अपनी हैसियत और शक्ति के अनुसार दान, दक्षिणा, वस्त्र दान इत्यादि अवश्य ही देना चाहिए। और यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत करें, व्रत के नियमों का पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती है उनको भी एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा भगवान का पूजन इस दिन इस परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। और जो गर्भवती माताएं बहनें होती है, अगर वो एकादशी का व्रत करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही उनको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। साथ ही जो माताएं बहनें स्नान करती है उसके बारे में कुछ धारणा ऐसी है कि प्राचीन परंपराओं में यानी लौकिक परंपराओं में ऐसा कहा गया है कि एकादशी व्रत के दिन सिर धोकर के स्नान नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल गलत तर्क है, गलत परंपरा है, क्योंकि जब तक आप सिर धोकर के स्नान नहीं करेंगे तो आपका पूरा स्नान नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आप अपने परिवार की, घर की परंपराओं को मानते हैं तो एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सिर धोकर के स्नान कर लेवे और एकादशी के दिन साधारण स्नान करके व्रत को आप आरंभ कर सकते हैं। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 2 मार्च 2023 गुरुवार को करना है और एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में
एकादशी व्रत का पारणा एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद न करें। केवल और केवल अगले दिन के सूर्योदय से 2 घंटे की अवधि के बीच में आपको एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार रंग भरी आमल की कुंज एकादशी का पर्व 3 मार्च 2023 शुक्रवार को ही है और सभी को इसी दिन व्रत का धारण करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप आमल की एकादशी कुंज एकादशी के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौ दान, अन्न दान या कोई भी दान पुण्य यदि आप आमल की एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे अकाउंट पे, अर्थात कोई भी माध्यम से आप नगद धनराशि पहुंचा करके आमल की कुंज एकादशी का महापुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।